एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं तो जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है, जैसे जिनका सिद्धांत है, पास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे, कर लेना चाहिए। अच्छा, शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए, तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले, इसमें क्या जाता है। आप एक टाइम थोड़ा फल लेकर के एक दिन भूखे नहीं रह सकते, कोई परेशानी का विषय नहीं। चूंकि आप शरीर भाव में है और शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित है कि बिना भोजन के नहीं रह सकते। कई कई दिन भोजन न होने पर भी कभी उदासी थोड़ी आई। साधु के जीवन में तो ऐसा होता है। हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें। शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। एक हफ्ते में कोई दिन रख ले या 15 दिन में रख ले, इसका अभ्यास रखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन भी पवित्र होता है। जब ये भूख का कष्ट होता है ना, तो फिर मन के पाप नष्ट होते हैं। उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता जी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती, तो शिव जी मिल गए। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा। जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थयाटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है, ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो जगत में। एकादशी व्रत का नियम लेना चाहिए, प्रत्येक एकादशी को व्रत करना चाहिए। ये जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकने के लिए व्रत करें, सुनिश्चय करें और साथ ही साथ उपवास करें। और उसमें भोजन के बारे में हो सके तो निराहार रहें, क्योंकि एक दिन निराहार रहने से मन की शक्ति बढ़ती है और तन की शक्ति कुछ कमज़ोर नहीं होती। क्योंकि जो आंतों में मल होता है वो बाहर निकल जाने से आंतों की ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ ही होता है, साथ ही साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए व्रत बहुत अच्छा बताया गया है। ये व्रत का और एक नाम है हरितोषण व्रत। जितना व्रत है उसके अंदर ये जो एकादशी व्रत है, ये व्रत भगवान कहते हैं इस व्रत करने में हम प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य मात्र के लिए ये व्रत पालन करना जरूरी है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी गोष्ठी हो, कोई भी संप्रदाय हो। ये अनुष्ठान का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी तुम प्रसन्न हो जाओ। ठाकुर जी ने कहे हैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से हमारे छाती में वज्र प्रहार जैसे कष्ट होता है, तो ठाकुर जी का हम आदेश पालन करते हैं। वैष्णव लोग ऐसा ही तो प्रसाद भोजी है, इसका मतलब प्रसाद में दोष नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रसाद तो निर्दोष है, लेकिन भगवान कहते हैं जो एकादशी के दिन अन्न जातीय प्रसाद ग्रहण नहीं करना। अन्न जातीय इसमें पंचशस्य है, चावल गेहूं आदि जो है, ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैष्णव मात्र इतना भी कहे हैं, जो एकादशी में एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं वो वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव कहा नहीं जाएगा उनको। भगवान उन पर अप्रसन्न हो जाते हैं। कोई कोई इस पर मतविरोध दिखाते हैं, महाप्रसाद का महात्म दिखाते हैं, लेकिन जब भगवत वाणी ऐसे कहते हैं कि एकादशी के दिन कुछ ग्रहण नहीं करना, तो भगवत इच्छा को हमको देखना चाहिए। महाप्रसाद को प्रणाम करके दंडवत करके उसको मर्यादा पूर्वक उसको रख दो, फिर द्वादशी के दिन उसका सेवन करो, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा थोड़ी है महाप्रसाद का हम अवहेलन कर रहे हैं। कोई कोई एकादशी का विरोध करते हैं, ये तो शास्त्र विरोध है, सनातन धर्म का विरोध है, हमारे संस्कृति वैष्णव संस्कृति सभ्यता का विरोध है, ईश्वर का विरोध है। विरोध हमारे सनातन धर्म परंपरा अनादिकाल से हमारे ऋषि परंपरा चलते आ रही है। एकादशी व्रत आज का नहीं, ये नवागत नहीं है, ये पूर्व से ही ये परंपरा चलती आ रही है। हमारे श्रीमद् भागवत में देखा जाता है अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत किए हैं, ऐसा है।
तो निर्जला के दिन अगर कष्ट होता है तो ये नहीं समझना जो हम थक रहे हैं, हमारे लिए नुकसान हो रहा है। किसी भी अवस्था में निर्जला करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कोई कारणवश कोई नौकरी करता है, इंडस्ट्री में नौकरी करता है, फिजिकल लेबर ज़्यादा देना पड़ता है, उसके लिए तो निर्जला मुश्किल हो जाता है ना। जो धूप में किसान लोग काम करता है उसके लिए निर्जला, तो वो सिर्फ पानी पी के रहेगा, पानी, बस पानी पी के रहने से कोई कष्ट नहीं। खूब कम करो, 1 आध 2 दिन पानी पी के खूब रह सकता है, इसमें कोई हानिकारक है नहीं। पानी पी के रहो। और उससे ज़्यादा अगर मान लो बुखार हो गया, कोई से बीमार हो गया, तो क्या करें? तो फिर दूध पी के रहो, सिर्फ दूध, और हर समय नहीं, एक टाइम। और उससे ऊपर धरो, मान लो ऐसा कुछ बीमारी हो गया, डॉक्टर ने कहा जो खाली पेट मत रहो, तो क्या करें ना? उबला हुआ कोई रसोई किया हुआ वस्तु नहीं, वो बेकार चीज़ है, वो सब थर्ड क्लास चीज़ है। दुनिया भर के कटू ये लेकर पकौड़ी बना रहे, कचौड़ी बना रहे, ये भाई वही कोई तो खाने का तो सही मजा तो सभी ले रहे हैं, ना मात्र ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा संभव हो तो फल, सिर्फ प्लेन फल लेकर के, कच्चा फल लेकर के तुम उसको सेवन करो, भोगला करो, इस तरह से ऐसे। और जो एक ऐसे साइंटिफिक भी है, साइंस में अभी तुम्हारा जापान के एक साइंटिस्ट और अमेरिकन के एक साइंटिस्ट अभी रिसर्च करके देखे हैं, लेटेस्ट रिसर्च करके देखे हैं, जो कितना घंटा, कम से कम 20-22 घंटा जो कुछ ग्रहण नहीं करते, निर्जला करते हैं, वो कैंसर मुक्त हो जाता है, वो कैंसर से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर कैंसर का भी फॉर्मेशन होना संभव नहीं होता है। ये अभी हम नहीं कह रहे हैं, जापान के एक साइंटिस्ट और अमेरिका के साइंटिस्ट दोनों ने कह रहे हैं ये, इसीलिए ये साइंस भी है। तो शरीर एक मशीन है, यंत्र है। हम खाते हैं, एक दिन उसको विश्राम दो तो हमारे भीतर का जो भी है वो पच जाता है, शरीर निरोग हो जाता है, दीर्घायु होता है। हमारे जितना मुनि ऋषि है, इतना दीर्घायु कैसे रहते थे? ये व्रत आदि के द्वारा, एकादशी व्रत आदि उपासना के माध्यम से शरीर को निरोग रखते करनो। शरीर स्वस्थ ना रहने से तुम्हारा भजन होगा नहीं। हमारे गोवर्धन के मनोहर बाबा थे 124 साल में शरीर छोड़े, दामोदर बाबा 118 साल में शरीर छोड़े, वो पाली वाले बाबा 118 साल में शरीर छोड़े, ऊपर मदन मोहन जी के बाबा 115 साल में शरीर छोड़े। 100 के नीचे बात ही नहीं। कैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबा 145 साल में शरीर छोड़े। खाते थे क्या? एक केला, एक फल, ऐसा एकादशी निर्जला। कैसे नहीं, उससे शरीर निरोग रहता है। हम सोचते हैं एकादशी के दिन भाई भूखे रहने से तो शरीर निरोग ये हो जाएगा, थक जाएगा। हाँ, थकान तो आ जाएगा, कष्ट तो होगा, लेकिन आगे चल के तुम्हारे शरीर को फ्रेश बना देगा, एकदम सुंदर बना देगा। निकुंज हमारा भावना है, भावना में हम खूब, वहाँ तो माला थोड़ी है, वहाँ तो हम व्रत थोड़ी है। जब हम निकुंज लीला चिंतन करते हैं तो उस समय थोड़ी हम ये सब भौतिक विषय चिंतन करते हैं। वहाँ तो हम राधा के साथ रहते हैं, खूब खा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। वहाँ तो एक अंतर जगत के चिंतनीय है, भावनात्मक है, एक क्रियात्मक है। क्रियात्मक शरीर विषयक है, भावनात्मक आत्म विषयक है। क्रियात्मक जो है इसमें तुमको सावधानी होना पड़ेगा, यह है व्रत। और भावनात्मक वहाँ तुम छूट है, वो तो तुम चिंतन करो ना। राधा रानी के चरण सानिध्य में रह करके सुंदर भोग लगा रहे हो, दिव्य भोग तुम सेवा करा रहे हो, अपना हाथ से ठाकुर जी को खिला रहे हो, तुम भी खा रहे हो, इसमें मना थोड़ी है। आप निर्जल एकादशी करो, ऐसा कहने में मेरे को बहुत संकोच होता है। मैं निर्जल एकादशी नहीं करता, मैं आपको कैसा कहूं कि आप निर्जल करो। एकादशी दूध और फल के ऊपर। कितने लोग तो ऐसा समझने लगे हैं, एकादशी आती है तो उनको ऐसा लगता है दिवाली में फिर से मिलने के लिए आ जाइए। एकादशी की दिवाली है। एकादशी के दिन अतिशय भूख लगे, 1 बार 2 बार दूध पियो, 2-3 केला खाओ। दूध और फल के ऊपर जो एकादशी करता है उसको एकादशी का पुण्य मिलता है। आलू जो खाता है उसको पुण्य नहीं मिलता है। दाल भात खाने वाले को पाप लगता है, उसको पाप नहीं लगता। एकादशी में श्रद्धा रखो। एकादशी करने से पाप का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने से रोग का नाश होता है। एकादशी का व्रत बराबर करने से तन और मन की शुद्धि होती है। एकादशी का व्रत करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अब एकादशी आने वाली है, याद रखना। एकादशी का व्रत बराबर करो, 12 मास की एकादशी करो, आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। आज से निश्चय करो कि एकादशी का व्रत बराबर करना।
मन से आप बराबर निश्चय करो तो एकादशी के दिन आपको भूख नहीं लगेगी। जो निश्चय नहीं करता उसको एकादशी के दिन सवेरे ही भूख लगती है, अब मैं साबूदाना खाऊं कि सूरन खाऊं, क्या खाऊंगा। एकादशी के दिन खाने का विचार मन में आवे नहीं। भक्ति में जिसको आनंद आता है उसकी भूख प्यास कम हो जाती है, ऐसा भागवत में लिखा है। जिसको भक्ति रस मिलता है, भगवान के आनंद में जो तन्मय रहता है उसकी भूख कम हो जाती है, उसको प्यास भी ज्यादा नहीं लगती है। निश्चय करो एकादशी का व्रत करना है, आपका कल्याण होगा। एकादशी का व्रत करने से रोग का नाश होता है, पाप का नाश होता है, तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत लाभ है। एकादशी में श्रद्धा रखो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, एकादशी के दिन आपके घर में कोई संबंधी आए हो और वो कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, उनको हाथ जोड़ करके समझाना, मेरे घर में आए हो तो एकादशी करनी ही पड़ेगी। कदा जब उसको बुरा लगे तो वो पीड़ा फिर से आपके घर में कभी आएगी नहीं, वो क्या करेगा। एकादशी के दिन अन्न दान करना महापाप है। अन्न में सभी प्रकार के पाप आकर के रहते हैं, व्यभिचार का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, चोरी का पाप। जो अन्न खाता है और दूसरे को जो खिलाता है, दोनों को पाप लगता है। एकादशी के दिन भिखारी को भी फलाहार करें, अन्न देना नहीं। एकादशी समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। किसी भी स्थिति में एकादशी का अनादर नहीं करना। 5 वर्ष से जिसकी कम आयु है उसको एकादशी का बंधन नहीं है। 90 वर्ष से ऊपर आयु है उस वृद्ध को एकादशी का बंधन नहीं है। बाकी सबको एकादशी करनी चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। बड़े दुख की बात है। डॉक्टर कहेगा कि अब रोटी मत खाओ, अन्न मत खाओ, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, बीमार हो गए, तो डॉक्टर की बात तो हम मान लेंगे पर शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। अरे बोले तो ठीक है, हम बीमार हैं, बीमारों के लिए नहीं है, ये बहाना है। प्रतिज्ञापूर्वक एकादशी का व्रत करना, निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत। इसलिए वैष्णव धर्म की अनंत निष्ठाओं में 3 निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। एकादशी को अन्न नहीं खाना, अन्न देना नहीं। महाराज हरिभक्ति विलास में स्वयं कहा है, एकादशी व्रतम नाम विष्णु प्रीणन कारणम। एकादशी करने से श्री विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। विष्णु नाम ठाकुर जी का भी है, क्योंकि आपने रोहिणी नक्षत्र के बी पद में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम भी विष्णु है। इसको हरिवासर भी कहा जाता है, मतलब किसी नियम को पालना व्रत है, कोई दृढ़ संकल्प कर लेना व्रत है। तो एकादशी व्रत का मतलब क्या है? केवल भूखे रहने का ही अर्थ नहीं है। एकादशी व्रत का अर्थ है अपनी एकादश इंद्रियों के द्वारा आज हरि स्मरण करने का संकल्प लेना। कहा और जितने व्रत है उसे करने का पुण्य, पर नहीं करने का कोई पाप नहीं है। तुम नहीं करो तो कोई पाप नहीं लगता, पर शास्त्र में लिखा है एकादशी करने का पुण्य है तो नहीं करने का अपराध है। इसलिए एकादशी तो जरूर जरूर गुप्ता जी, अगर स्वास्थ्य माने तो करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत मैं बता चुका हूं। एकादशी का व्रत बच्चे से लेके बूढ़े तक रख सकते हैं, जिसमें बहुत से लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि लड़कियां नहीं रख सकती या सुहागिन स्त्रियां व्रत नहीं रख सकती एकादशी का। ये गलत है। हम लोग ठाकुर जी कृपा से बहुत पहले से सभी एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत नारायण को, भगवान को, कृष्ण को, राम जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। और ये व्रत संसार की चीजों के लिए नहीं, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए रखा जाता है। तो हमें एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए जो भगवान को पाना चाहते हैं। ठीक है, राधे राधे।